हेलो दोस्तों। जावा की आज की क्लास में आज हम लूप्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और लूप्स में लास्ट क्लास में हमने फॉर लूप देखा था। ठीक है ना। तो जितने भी कहना अभी तक हमने वीडियो लेक्चर्स बताए हैं आपको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए तो प्लेलिस्ट में आपको वन वन करके सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम आज का लूप स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है वाइल लूप। ओके, तो लूप की लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि लूप क्या है, क्या नाम बेसिकली एक पर्टिकुलर वैल्यू बार बार अपनी वैल्यू क्या करे, रिपीट करे पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे, तो वो क्या कहलाता है हमारा लूप्स। ओके, तो ये भी लूप्स फॉर लूप के जैसा ही है, लेकिन कंडीशंस के बेसिस पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। तो हम देखते हैं इसको। तो जावा वाइल लूप इज ए कंट्रोल फ्लो ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रिलेटिवली ऑन बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। जो कंडीशंस होंगी हमारी उसी कंडीशन के बेसिस पे क्या होगा ये। तो इसमें सबसे पहले सिंटैक्स में क्या होता है कि यहाँ पर वाइल लिखा हमने, कंडीशंस लिखी, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, और तब तक कोड एग्जीक्यूट होगा जब तक क्या नाम है हमारी वैल्यू क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक है ना। और तो यहाँ पे हम समझते हैं, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, हमारे कंडीशंस हुई, कंडीशंस के बाद में स्टेटमेंट हमारा ट्रू, अगर स्टेटमेंट क्या हो गया, एंटर हो गया। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट हमारा जब एंटर हुआ उसके बाद से वैल्यू अगर ट्रू है तो वो क्या नाम है, दोबारा क्या नाम है, कंडीशन चेक होगी, फिर एंटर होगा, फिर क्या चेक होगी, फिर एंटर होगा। और जैसी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले कंडीशंस, फिर हमारा क्या नाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद से फिर कंडीशन दोबारा चेक होगी। ओके, और उस तरीके से अगर जैसी कंडीशन से बाहर आ जाएंगे हमारा लूप एग्जीक्यूट। तो प्रैक्टिकली हम समझते हैं इस प्रोग्राम को किस तरीके से हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जिस ड्राइव में हमने प्रोग्राम बनाया था, तो सी ड्राइव में मैंने एक जावा नाम का प्रोग्राम फोल्डर बनाया है। तो अभी अपने नाम से ही फोल्डर बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्या, ये सिर्फ देखिए जावा फाइल्स हैं, तो इसी तरीके से मेरे को एक जावा फाइल और क्रिएट करनी है। तो मैं किसी भी प्रोग्राम को उठा लेता हूँ और केवल इसके स्ट्रक्चर को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ से। तो स्ट्रक्चर मैं यूज़ करने के लिए मैंने क्लिक किया। ओके, पहली क्लास में मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो आप उसको देख सकते हो। तो ये जावा का स्ट्रक्चर है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस क्लास का नाम चेंज करना है। तो क्लास का नाम इस बार हमने लिख दिया, क्या हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, वाइल लूप। तो हमने लिख दिया वाइल लूप। ओके, तो जिससे कि हमें आइडेंटिफाई हो, ईजिली हम समझ में आए कि हमने वाइल लूप का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और इसको सेव करने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम नेम और क्लास नेम अगर सेम होगा तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा रन और कंपाइलेशन में, तो मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, क्या ना, वाइल लूप डॉट जावा फाइल। ओके, तो यहाँ देखिए अभी 12 फाइल हैं टोटल। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये 13th फाइल आ गई हमारी, जिसका नाम क्या है, वाइल लूप। ओके, इतने प्रोग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और लिंक्स पे भी देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वाइल लूप के लिए, तो वाइल लूप के लिए क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया। तो मान के चले इनिशियलाइज, यहाँ पे भी एक एग्जांपल की हेल्प से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। ओके, मान के चले कि यहाँ पर भी हमें सेम प्रोग्राम करना है कि नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेके 10 तक, 1 to 10। ओके, ये क्या होता है, कमेंट सेक्शन होता है, तो इसमें तो प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये इस लाइन को रीड करेगा ही नहीं, जहाँ पर क्या नाम इस तरीके से प्लस साइन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज किया i = 1 से हमने, ठीक है, i कोई वेरिएबल ले लिया हमने। ठीक, अब यहाँ से हमारा लूप चलेगा वाइल, हमने लिखा वाइल। वाइल में हमने मेंशन करी कंडीशन कि i क्या हो, लेस देन 11 हो, जैसे कि पुराने प्रोग्राम में हमने देखा था। ठीक है ना। उसके बाद से अगर 11 है तो क्या हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में हमारी वैल्यू क्या हो जाए, क्या नाम है, आई की वैल्यू क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। ठीक है ना। उसके बाद से क्या हो जाए, i = i+1। हम क्या करते हैं यहाँ पर, i की वैल्यू, i देखिए i++ कर दें तो भी दिक्कत नहीं है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने पहले बताया था कि अगर इसकी वैल्यू हम ऐसे भी लिख दें, चलिए i++ कर दिया पहले हमने, फिर हम आपको दूसरे तरीके से बताते हैं। ठीक है ना। और तो यहाँ पर क्या है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब क्या नाम है, लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी, क्या नाम है, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट और प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में लूप एग्जीक्यूटेड। कि जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले तो हम चेक करते हैं आई की वैल्यू कितनी है, 1। वाइल क्या 1 इज लेस देन 11 है, बिल्कुल है। तो क्या प्रिंट हो गया, सिस्टम डॉट प्रिंट ln के अंदर आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, मतलब 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद से i++ का मतलब वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई कितना हो गया, 2। तो ये दोबारा यहाँ पर गया कंडीशंस के अंदर। ओके, क्या 2 इज लेस देन 11 है, बिल्कुल है, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर ये कितना हो गया, 3। क्या 3 इज लेस देन 11 है, बिल्कुल है। क्या 4 इज लेस देन 11 है, 5 इज लेस देन 11 है। जैसे ही होगा 11 इज लेस देन 11 है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब ये लूप से हम कहाँ आगे बाहर आएंगे और स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट होगा। तो इस तरह से 1 से लेकर 10 नंबर्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए, इसके लिए Windows+R की आप रन यूज़ करिए। यहाँ पर ये रन प्रॉम्प्ट ओपन होगा, यहाँ CMD टाइप करिए और एंटर प्रेस करिए, तो यहाँ आ जाएंगे। अब बेसिकली हम उस ड्राइव में जाएंगे जिस ड्राइव में हमने प्रोग्राम बनाए हैं। तो इसका नाम है सी जावा प्रोग्राम, जहाँ पे ये प्रोग्राम्स बने हुए हैं। तो वो क्या नाम है, हमने क्या करते हैं कि दोबारा हम सी ड्राइव में चलते हैं। तो सी ड्राइव्स में और CD जावा
प्रोग्राम। ओके, तो जावा सी, और यहाँ पर फाइल नेम क्या है हमारे पास में, बेसिकली हम बना रहे हैं वाइल लूप का प्रोग्राम, तो वाइल लूप डॉट जावा। तो ये प्रोग्राम देखिए बनिया, जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ देखिए इसकी क्लास फाइल यहाँ पर जनरेट हो गई है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ एक बार डिलीट करके ये सब क्लास फाइल। इंपॉर्टेंट है कि वाइट कोड कैसे जनरेट होता है, और ये जनरेट होना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही क्या नाम है हमारी क्लास फाइल कंपाइल होगी, मतलब जैसे ही हमने जावा को कंपाइल किया तो देखिए यहाँ पर अपने आप एक वाइल लूप डॉट क्लास फाइल क्या होगा, जनरेट हो गई, ठीक है। जब तक जनरेट नहीं होगी तब तक हम इसको कंपाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, रन नहीं कर सकते। रन करने के लिए हमने क्या किया, वाइल लूप डॉट। ओके, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हुए, जैसे ही नंबर प्रिंट हुआ इसके बाद लूप क्या हो गया हमारा, एग्जीक्यूट हो गया, मतलब लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। वॉट इट नॉट। इसी तरीके से पुराने क्वेश्चन जैसे अगर हम क्या नंबर रिवर्स नंबर प्रिंट करना चाहें 10 से लेकर 1 तक, तो सिंपल स्टेप है, कंडीशन हमने चेंज करी, यहाँ कंडीशन किया 10 और यहाँ कर दिया ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आई माइनस माइनस करना पड़ेगा। ओके, अगर हमने आई प्लस प्लस कर दिया तो ये इन्फिनिटी लूप है जो चलता रहेगा लगातार, क्योंकि आई की वैल्यू 10, क्या 10 इज ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 10 हो गया, अब 11 हो जाएगा कि 11 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल है। फिर 12 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल है। 13 इज ग्रेटर देन 0, इतनी सी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, तो हमारे रिपीटेबली नंबर हमको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए हम इसको एक बार एग्जीक्यूट, गलत प्रोग्राम हुआ लेकिन फिर भी हम इसे एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं आपको। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने वाइल लगाया, देखिए ये कंटिन्यूस ये नंबर प्रिंट करता रहेगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारी कंडीशंस के नाम हमेशा ट्रू होगी, जो नंबर इंक्रीमेंट होगा वो हमेशा ही क्या होता रहेगा, वैल्यू उसकी बढ़ती रहेगी। इस वजह से हमने इसको इंटरप्ट किया कंट्रोल सी से। कंडीशंस के लिए हम क्या यूज़ करें यहाँ पर, माइनस माइनस। ओके, माइनस का मतलब क्या नाम, पहले क्या नाम आई की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्रिंट होने के बाद से फिर 9 हुई, फिर 8 होगी, फिर 7 होगी, फिर 7, इस बार जब 0 हो जाएगी तब लूप से बाहर आके एग्जीक्यूट कर लेंगे इस वैल्यू को। गॉट इट। तो हम दोबारा देखते हैं, CLS से हमने कहा स्क्रीन क्लियर करी हमने, ठीक है। देखिए 10 से लेके 1 तक और फिर लूप क्या हुआ, एग्जीक्यूट। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती सेम उसी के जैसी, ओके, अगर हम यहाँ पर 101 कर दें, चलो 100 कर दिया, तो क्या 10, पहले आई की वैल्यू कितनी है 10, क्या 10 इज ग्रेटर देन 100 है, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या इस लूप के अंदर एंटर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, लूप एग्जीक्यूटेड, यही क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप पिछली क्लासेस में आप जाके क्या नाम है, जावा का पाथ कैसे सेट करते हैं, जावा इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं, सभी कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप एक एक करके उसको चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।